सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। जिले में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का भव्य आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में राज्य विधायक रोहित साहू उपस्थित रहे। वहीं अध्यक्षता बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक लाल ध्रुव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिमा ठाकुर मंचासीन रहे। यह आयोजन आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मैनपुर और गरियाबंद जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले 65 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक रोहित साहू ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता का आधार हमारे मैदानी कर्मचारी होते हैं। उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह सम्मान समारोह उनके उत्साह वर्धन और प्रेरणा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मैं सभी पुरस्कृत कर्मियों को बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे आगे भी इसी तरह समर्पण के साथ कार्य करें। बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक लाल ध्रुव ने मैनपुर विकास खंड की प्रशंसा करते हुए कहा, केंद्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मैनपुर जनपद की भूमिका उत्कृष्ट रही है। गोल्ड मेडल इसी का प्रमाण है। यह न केवल विकास खंड के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर जिलाधीश भगवान सिंह उइके ने कहा, योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी कर्मचारी ही वास्तव में विकास की असली रीढ़ है। गरियाबंद जिले के लिए यह पुरस्कार प्रशासनिक पारदर्शिता, समर्पण और कर्मठता का प्रतीक है। इस बीच सम्मानित महिला स्वास्थ्य कर्मी सुचित्रा नागेश ने कहा, यह सम्मान हमारे जैसे कर्मियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इससे हमें और बेहतर सेवा देने का हौसला मिलता है। नीति आयोग के द्वारा संचालित ये संपूर्णता अभियान जो आकांक्षी ब्लॉक है उसके लिए जो काम निर्धारित किए गए थे शासन के द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं, जो कि 5th शेड्यूल क्षेत्र आता है, अनुसूचित क्षेत्र आता है, जो कि 244(1) के तहत उस क्षेत्र जो अति पिछड़ेपन होते हैं और उसको हम जो उसकी ऊंचाई हम कैसे ले सकते हैं। और इसी का पूरे देश में अगर देखें तो 500 ऐसे ब्लॉक को केंद्र शासन द्वारा चिन्हांकित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 20 ब्लॉक को चिन्हांकित किए थे और उसमें हमारा गरियाबंद जिले के अंदर के जो मैनपुर विकास खंड है उसको इस नीति आयोग के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और उसमें गोल्ड मेडल दिया गया है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े हुए जो विकास हुआ है, पोषण आहार के क्षेत्र में विकास हुआ है, इस विकास के दृष्टि से इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है और आने वाले समय में और अन्य ब्लॉक हैं, उनको हम कैसे समान ब्लॉक अन्य ब्लॉकों की तरफ ऊंचाई पर ले सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम किया गया था और नीति आयोग का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा गरिमा में कार्यक्रम रहा। सभी अधिकारी और ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को बधाई पात्र हैं, जो कि सब लोग ने मिल करके जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो जीवन यापन जो लोग करते हैं, उनके जीवन स्तर समान रूप से कैसे हो और उनका विकास कैसे हो, इस तरह से काम करने का काम किया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसमें हमारे भारत सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच, एक संकल्प लेकर के जो ऐसे ब्लॉक जो है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चयनित करने का, जैसे जहां पिछड़े क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों को आज आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयन किए हैं, जिनका सर्वे के आधार पे जो टॉप में आया है, जैसे गरियाबंद ब्लॉक है, मैनपुर ब्लॉक है, जिनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किए, सिल्वर मेडल से सम्मानित किए। आपको बता दूं, ऐसे 5 बिंदु जो है, स्वास्थ्य की बात करें या पोषण की बात करें या कृषि की बात करें या शिक्षा की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें,
2047 तक जो इस देश को विकसित करने का जो संकल्प है, उसी ध्येय को लेकर के हमारे इस प्रदेश के भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी एक बहुत शानदार विजन के रूप में आज यहाँ नीति आयोग के माध्यम से एक नीति बनाने का भी काम किया है, जिसे प्रदेश की स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, हमारे माननीय ओपी चौधरी जी और अन्य बड़े बड़े ऑफिसर के साथ। तो आज वही उद्देश्य को लेकर के 2047 तक हमारे विकसित भारत को संकल्प पूरा करने के लिए तैयारी हो रही है। समाज को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर के, कृषक को लेकर के उस ढांचा को हम और कैसे मजबूती प्रदान करें। कुपोषण बच्चे की बात करें, कुपोषण जो बहुत सारे कुपोषित बच्चे भी हैं, उस कुपोषित बच्चे को कैसे हम पोषित कर सके, इनकी भी योजना बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजना है जो धरातल में आप दिख रहा है। इसके माध्यम से हमारे हर एक विभाग, एक एक विभाग की निगरानी भी हो रही है। विभाग की निगरानी से सजगता के साथ और शुद्धता के साथ काम विभाग के अधिकारी कर भी रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र को, इस जिले को फायदा होगा।